क्या हुआ जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच में 23 जुलाई 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे? क्या रेटेड आर सुपरस्टार सेथ रोलिंस से बदला ले पाए? हमें क्या देखने को मिला इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे? करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। किसी भी रेसलिंग शो की अगर शुरुआत करनी हो तो जॉन सीना से बेहतर कौन होगा? फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भी हमें जॉन सीना ही देखने को मिले। जॉन सीना ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत करी जहां पे उन्होंने अपने सेगमेंट प्रोमो में जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के मैच को सेटअप कर दिया। जॉन सीना ने रोमन रेंस को ओपनली चैलेंज कहा, एक बेकार यूनिवर्सल चैंपियन कहा और रोमन रेंस को कॉल आउट करके उनसे जवाब मांगा। लगा तो था कि रोमन रेंस खुद आके जवाब देंगे जॉन सीना को, पर उनकी जगह थुलथुले मोटे पॉल हेमन हमें रोमन रेंस की जगह आते हुए नजर आए। मुझे रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना देखना था, पर पॉल हेमन ने आके जॉन सीना के थोड़ी इंसल्ट करी और जॉन सीना को रोमन रेंस के आंसर का इंतजार करने के लिए कहा। इस तरीके से हमारा ओपनिंग सेगमेंट खत्म हो गया, जिसके बाद हमें फिन बेलर का पहला रिटर्निंग मैच देखने को मिला और उनके अपोनेंट थे पिछले हफ्ते उनसे पिट चुके सैमी ज़ैन। फिन बेलर वर्सेस सैमी ज़ैन का मैच दोस्तों काफ़ी अच्छा था। फिन बेलर की परफॉर्मेंस एज यूजुअल अच्छी थी और इस मैच में हमें सैमी ज़ैन फिन बेलर के सामने हारते हुए नजर आए। यानी कि फिन बेलर ने अपने पहले मैच में NXT से स्मैकडाउन में आने के बाद बड़ी जीत हासिल करी और सैमी ज़ैन का मैचेस हारने का सिलसिला चलता रहा। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर इसके बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की दिशा थोड़ी सी बिगड़ने लगी, क्योंकि हमें बिग ई का सेगमेंट देखने को मिला, हमें नया MITV विनर देखने को मिला, पर उसका सेगमेंट शुरू होने से पहले ही हमें अपोलो क्रूज बिग ई को इंटरप्ट करते हुए नजर आए, जिसके बाद डर्टी डॉग्स, नाकामूरा और सिजारो भी हमें इस सेगमेंट का पार्ट बनते हुए नजर आए। इन सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल भी हुआ, जहां पे हमें डर्टी डॉग्स और अपोलो क्रूज एक तरफ, बिग ई, नाकामूरा और सिजारो एक तरफ देखने को मिले। हमें सिजारो, नाकामूरा और बिग ई ने अपोलो क्रूज के बॉडीगार्ड यानी कि कमांडर अजीज की भी पिटाई करके दिखाई। अपोलो क्रूज को सिजारो ने स्विंग लगाई, जिसके बाद हमें ये तीनों एक साथ देखने को मिले, पर इस ब्रॉल का पर्पस समझ नहीं आ रहा था। वो तो कमेंटेटर अच्छे भला बैठे थे, जिन्होंने एक्सप्लेन कर ही डाला कि इन सारे सुपरस्टार्स को अपोलो क्रूज की IC चैंपियनशिप चाहिए। मुझे लगा कि हमें अब एक अच्छा 3 वर्सेस 3 मैच देखने को मिलेगा, या हो सकता है कोई बैटल रॉयल देखने को मिले या कोई नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिले, पर WWE ने ये मौका बेकार कर दिया और सब कुछ अगले हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे डाल दिया। जिसके बाद हमें थोड़ा सा आधे घंटे का अगला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बिल्कुल बोरिंग देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे क्राउड की इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं, क्योंकि WWE का ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का हिस्सा असली स्मैकडाउन की अरीना से नहीं, बल्कि हमें रोलिंग्स लाउड नाम के एक फेस्टिवल से देखने को मिला, जहां पे लोग गाने सुनने के लिए आए थे, एक दूसरे को बजाते हुए देखने के लिए नहीं आए थे। पहले एंजेलो डॉकिंस ने हमें चैड गेबल को एक सिंगल्स मैच में हरा के दिखाया, जिसके बाद बियांका बेलेयर ने अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप कार्मेला के खिलाफ रिटेन कर ली। इन दोनों मैचेस के दौरान हमें क्राउड इतना ज्यादा शांत देखने को मिला कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम रेसलिंग देख रहे हैं। ऐसा लगा फिर से शायद हम बिना क्राउड के रेसलिंग मैचेस देख रहे हैं। पर हमें इसके बाद केविन ओवंस और बैरन कॉर्बिन का एक बैक स्टेज भिखारी हूं मैं सेगमेंट देखने को मिला। बैरन कॉर्बिन जो पिछले 2 हफ्तों से लगातार दिखा रहे हैं कि उनके सारे पैसे गायब हो चुके, अब उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके पास फाइनेंशियली बिल्कुल बर्बादी आ चुकी है, अब वो भिखारी बन चुके हैं। पिछले हफ्ते की ही अपनी खून लगी शर्ट को पहन के घूमते हुए वो केविन ओवंस से मिलते हैं और केविन ओवंस से माफी मांगते हैं। केविन ओवंस कहते हैं 8 साल से जब तू सब में उंगली कर रहा था, सबसे लड़ रहा था, तब तेरी तमीज कहाँ थी रे घोड़ू। इसके बाद हमें पर केविन ओवंस का दिल पिघलता हुआ दिखता
होता है और वो थोड़े पैसे बैरन कॉर्बिन को दे देते हैं। इतने में ही हमें बैरन कॉर्बिन के नुन्नू पे चोट लगती हुई दिखती है और डर्टी डॉग्स आके केविन ओवेंस के दिए हुए पैसे भी छीन लेते हैं, पर केविन ओवेंस डर्टी डॉग से एक स्टील चेयर से बैरन कॉर्बिन को बचा लेते हैं। ऐसा लगता है कि शायद कॉर्बिन और केविन ओवेंस एक टैग टीम के तौर पे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। पर दोस्तों, इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सबसे खास हिस्सा आया जब हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज रिंग में आते हुए नजर आए। रेटेड आर सुपरस्टार एज ने कहा कि मैं आज यूनिवर्सल चैंपियन होता, पर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, और उस इंसान का नाम है सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स। सेथ रोलिंग्स को जैसे ही एज कॉल आउट करते हैं, हमें सेथ रोलिंग्स का एंट्रेंस म्यूजिक बजता हुआ दिखता है। सेथ रोलिंग्स आते ही एज को कहते हैं किसी ने मेरा नाम लिया क्या। नाम लेने के बाद जो वो एज को कहते हैं, मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सेथ रोलिंग्स एज को ग्रैंडपा एज कहते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा एज तुम मेरी रिंग में क्या कर रहे हो। हमें सेथ रोलिंग्स और एज के बीच में एक बेहतरीन सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे सेगमेंट के दौरान हमें एज कहते हुए नजर आते हैं कि सेथ रोलिंग्स रिंग में आ जाओ, मैं नहीं मारूंगा। पर सेथ रोलिंग्स एज को इतना प्रवोक करते हैं, उनका करियर खत्म करने की बात करते हैं। तब एज कहते हैं कि मैं झूठा हूं, अब मैं तेरी तुड़ाई करूंगा। इसके बाद हमें एज और सेथ रोलिंग्स के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है। आखिरी में एज हमें सेथ रोलिंग्स को स्पीयर लगाते हुए दिखने वाले होते हैं। इतने में ही सेथ रोलिंग्स रिंग छोड़ के भाग जाते हैं। यानी कि समरस्लैम 2021 का एज वर्सेस सेथ रोलिंग्स का मैच का सेटअप तो हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बेहतरीन तरीके से देखने को मिला। जिसके बाद हमें NXT की सुपरस्टार टोनी स्ट्रोम की हमें डेब्यू देखने को मिलती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, जहां पे वो सेलिना वेगा के खिलाफ एक मैच में भिड़ती हैं। मुझे लगा शायद सेलिना वेगा को WWE एक बड़ा पुश देगी, पर टोनी स्ट्रोम से फिर सेलिना वेगा को हारना पड़ा और अपनी रिटर्न के बाद सेलिना वेगा लगातार सिर्फ जलील हो रही है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। यानी कि टोनी स्ट्रोम ने अपनी डेब्यू मैच में जीत हासिल करी, जिसके बाद हमें जिमी ऊसो डोमिनिक मिस्टीरियो को एक सिंगल्स मैच में हराते हुए दिखे। इस मैच में जे ऊसो ने इंटरफेरेंस करी, जिस वजह से जिमी ऊसो हमें डोमिनिक मिस्टीरियो को हराते हुए दिखे। पर इसके बाद वो पल आया जिसका इंतजार पूरे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे सारी ऑडियंस कर रही थी। हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जॉन सीना के चैलेंज का जवाब देने के लिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे आते हुए दिखे। रोमन रेंस ने जॉन सीना की एक एक करके धज्जियां उड़ानी स्टार्ट कर दी। रोमन रेंस ने कहा कि जॉन सीना कभी कुछ नहीं करते, मनी इन द बैंक 2021 पे भी कहां कुछ कर पाए थे। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि जॉन सीना ने आज तक अपने आप को कभी नहीं बदला। जॉन सीना एक ऐसा रेसलर है जो कभी कुछ नया कर ही नहीं सकता। जिसका जवाब देते हुए रोमन रेंस ने कहा कि मैं जॉन सीना का चैलेंज मनी इन द बैंक के बाद अब समरस्लैम 2020 पे रिजेक्ट करता हूं। मुझे नहीं लड़ना जॉन सीना से, क्योंकि मैं जॉन सीना को देख ही नहीं सकता, देखना ही नहीं चाहता, और जॉन सीना हमें सच में इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे देखने को भी नहीं मिलते। क्योंकि इसके बाद फिन बेलर डीमन किंग का म्यूजिक बजता है, वो रिंग में आते हैं और रोमन रेंस से कहते हैं कि जॉन सीना के चैलेंज में तो इंटरेस्ट नहीं, पर मेरे चैलेंज पे क्या कहोगे। हमें क्राउड एकदम से पागल होता हुआ दिखता है, चैंट्स गूंजते हुए दिखते हैं। रोमन रेंस फिन बेलर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जिसके बाद ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। WWE ने मेन इवेंट पे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ट्विस्ट डाल दिया, फिन बेलर को इंट्रोड्यूस करके, और जॉन सीना कहां गायब हो गए ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिन बेलर वर्सेस रोमन रेंस मैच ज्यादा बेहतर है या जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।